नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कुछ इस तरह से विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है दरभंगा जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो 12 स्टेशन समस्तीपुर के लिए चुने गए हैं उसमें दरभंगा स्टेशन भी है, जिसे 6 अगस्त को इसका शिलान्यास होगा। और देश भर में जो अमृत जो स्टेशन के रूप में जो उन्नयन कार्य होना है स्टेशनों का, उसमें समस्तीपुर मंडल के 12 स्टेशनों को चुना गया है। तो बड़ी खुशखबरी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि प्लानिंग काफ़ी सालों से चल रही थी इसे विश्व स्तरीय बनाने की, और कुछ इस तरह से इसका मॉडल दिखेगा दरभंगा स्टेशन का जब ये बनकर तैयार होगा। बिल्कुल इस तरह से मिथिला की पेंटिंग और मिथिला का रूप दिखाई देगा। तो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को जैसे ही पता चला कि 6 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसका शिलान्यास करेंगे, वो स्टेशन पर पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी के साथ, और उन्होंने स्टेशन पर तैयारियों का जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पल है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और जो 12 स्टेशन चुने गए उसमें दरभंगा का भी नाम शामिल है, और करीब 300 करोड़ की योजना होगी। दरभंगा को मिला मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक उपहार, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताया। और साथ ही कहा कि मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में अवस्थित दरभंगा स्टेशन का जो विकास है वो 340 करोड़ की लागत में होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 300 करोड़ से ऊपर, कोई 340 कोई 300 बता रहा है। तो इसमें क्या क्या कार्य होंगे वो भी बता देते हैं। तो 12 स्टेशनों को मेजर अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है। इसमें जो मास्टर प्लान, प्राक्कलन और डीपीआर है वो उसके लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही हो चुका था। टीम आई थी, यहाँ पर निरीक्षण कर चुकी थी, और पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है वो तैयारियाँ चल रही थी। और कुछ इसी तरह का स्वरूप देने की योजना है। जैसा आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन है, टर्मिनस है, जो बिल्कुल एयरपोर्ट वाला लुक है। तो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, ऐसी उम्मीद की जाएगी। हालांकि देखना होगा कि बनने के बाद ऐसा दिखता है या नहीं, क्योंकि जो पैसा 300 करोड़ रुपया दिया गया है वो 300 करोड़ रुपया उसके ऊपर ही है या सब मिला करके है, ये भी देखना होगा। तो क्योंकि बहुत सारे स्टेशनों को इसमें, देश भर के स्टेशन बल्कि होंगे इसमें, और समस्तीपुर मंडल के 12 स्टेशनों को इसके लिए चुना गया है। लेकिन इसका अलग से कोई मास्टर प्लान या अलग से कोई वो बताया नहीं गया था, नक्शा नहीं दिखाया गया था। तो इसमें जो काम होना है वो भी बता देते हैं आपको। जंक्शन के सामने वाली सड़क को जो है 16 मीटर तक उसको चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा जो दुकानों को हस्तांतरित किया जाएगा, जो जिला परिषद की दुकानें हैं स्टेशन के मुख्य भवन के सामने, वो काफ़ी वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, उसका स्थानांतरण होगा। हराई तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, जो हम आपको दिखा चुके हैं। तालाब बहुत सुंदर है स्टेशन के सामने। म्यूज़ियम गुमटी जो है वहाँ पर आरओबी का निर्माण होगा, क्योंकि जाम की समस्या रहेगी। तो इसके अलावा आसपास के जो अतिक्रमण हैं उसको भी हटाया जाएगा। इसके अलावा भी कई और कार्य होंगे, जिसमें कि 72 मीटर चौड़ा डिपार्चर कॉन्कोर्स बनेगा, जो एयरपोर्ट के तर्ज पर बनता है। और पूर्वी पश्चिमी हिस्से में गेट का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्र में भी काम चल रहा था, उसका भी तो उसमें गेट बनेगा। वर्तमान मॉडल को रिनोवेट किया जाएगा। तो बहुत सारा काम कर लिया गया था पिछली दफ़ा, लेकिन अब उसको नए सिरे से फिर किया जाएगा। और पहली मंजिल जो बनेगी उसमें बड़ा और भव्य वेटिंग रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा भी और कई कार्य होंगे। उसमें स्टेशन के दोनों छोर पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यात्री जिस प्लेटफॉर्म पर उतरे वहां से वो सीधे बाहर निकल सकें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और सभी प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था क्या है वो तो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें सुधार हो। तो चूँकि कमाऊ स्टेशन है इसलिए रेलवे की नज़र यहाँ पर है, और रेलवे जो है इसको लेकर के काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। टीम्स पर टीम आ रही थी, सर्वेक्षण हो रहा था, लेकिन अब फाइनली वो दिन आ गया। 6 अगस्त को ये होगा। इसके अलावा जो काम होगा उसमें कमर्शियल मॉल बनेगा, शॉपिंग मॉल बनेगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जाएगी ताकि रेलवे को आय हो। और स्टेशन परिसर के दक्षिणी और पश्चिमी कॉर्नर पर एक एक कमर्शियल मॉल का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही इसे निजी व्यक्ति के ज़रिए जो है लीज पर दिया जाएगा। और स्टेशन परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग, कठलवाड़ी साइड में शॉपिंग मॉल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण होगा, जो पूर्वी छोर में है। तो पूर्वी छोर का यही वो हिस्सा है जहाँ पर आपको हमने बताया था कि आधा अधूरा काम हुआ है। यहाँ पर से मिट्टी भराई आधी अधूरी दिखाई दे रही है। तो ये 6 नंबर का प्लेटफॉर्म फुट ओवर ब्रिज गिरा दिया गया है, लेकिन
जो इसका समतलीकरण है या मिट्टीकरण है, ये आधा अधूरा ही है। तो हो सकता है कि इस कार्य शिलान्यास के बाद इस काम में और तेज़ी आएगी और इसका जो काम है वो आगे बढ़ेगा। तो इसी वजह से शायद रोक दिया गया हो कि शिलान्यास जब होगा तब उसके बाद इसका काम होगा। तो शिलान्यास 6 अगस्त को होने जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पर काम में तेज़ी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए जो है तमाम स्टेशनों पर जो है समारोह का आयोजन होगा और दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और तमाम सांसद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस कार्य के लिए जो है मॉडल स्टेशन में जो है वो उन्नयन कार्य सहरसा में भी होगा, मोतिहारी में भी रखा गया है कार्यक्रम। तो ऐसे कई स्टेशनों को चुना गया है। टोटल कुल 12 स्टेशन होंगे और वहाँ पर स्थानीय जो सांसद हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्टेशन का जो विस्तारीकरण है या इसका जो सौंदर्यीकरण है उसमें चुनौतियाँ कई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का अलग से एक डिज़ाइन बनाया गया 400 करोड़ की लागत से और उसको अलग से काम किया जा रहा है, वैसा काम इसमें नहीं किया गया है। इसमें सारे स्टेशनों को समाहित किया गया है। इसलिए शक की सुई पैदा होती है कि इससे जो काम होगा क्या वो अलग से विश्व स्तरीय होगा या एक कॉमन तरीके से सारे स्टेशनों को कर दिया जाएगा। ये भी एक देखना भी बाकी है, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा है और काम वहाँ पर बहुत तेज़ गति से शुरू भी हो चुका है। तो उसको इस प्रोजेक्ट में नहीं शामिल किया है, वो अलग प्रोजेक्ट है। इसमें एनिमेशन के ज़रिए भी बना था, एक मॉडल भी दिखाया गया था। वहाँ पर बाकायदा जो है स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें रेलवे के तमाम अधिकारी आए थे, सांसद भी थे। तो कुल मिलाकर के एनिमेशन भी इस तरह से जारी हुआ, मॉडल भी बना था। तो उस तरीके की चीज़ सामने नहीं आई और हो सकता है कि सरकार ने तब्दीली कर दी हो बाद में कि सब सारे स्टेशन को एक साथ समाहित करके एक बार ही शिलान्यास कर दिया जाए, अलग अलग करने की बजाय। तो अभी जो 12 स्टेशन चुने गए हैं उसमें ये दरभंगा स्टेशन है और इसमें देखना होगा कि जो 350 करोड़ की लागत से जो इसका कायाकल्प करने की योजना है वो उसमें वो कितनी कामयाबी मिलती है। हालांकि अभी बहुत सारी चुनौतियां सामने होंगी। अतिक्रमण को हटाना, सामने जगह नहीं है, तालाब और स्टेशन के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, उसको चौड़ीकरण करना, बहुत सारी समस्याएं आएंगी और बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी। अब देखना होगा उसको कैसे रेलवे उसको हैंडल करती है। लेकिन इतना है कि अब काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और काफ़ी बैठकों के बाद, दौरों के बाद इस तरह से अब जो फाइनली काम करने का समय आ गया है और उसमें 6 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे तब इसमें काम में तेज़ी आने की उम्मीद देखी जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे देखना होगा कि उसका हल होता है या नहीं, क्योंकि जाम की समस्या, सड़क को चौड़ा करना और एक वर्ल्ड क्लास लुक देने की बात जो की जा रही है या दावा किया जा रहा है वो हकीकत में दिखाई देगा या गांधीनगर में जिस तरह से स्टेशन बना या रानी कमलापति स्टेशन में जिस तरह से एयरपोर्ट वाला लुक नज़र आता है, एहसास होता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर हैं, वैसा फील आपको यहाँ मिलता है या नहीं, वो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।